पजीत, सबह्यूमन एंड वर्दी टू बी न्यू, ये वो शब्द हैं जो बीते 2-3 सालों से इंडियंस के लिए आम कर दिए गए हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है कि इंडिया की 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को इन उपाधियों के बारे में पता भी नहीं होगा अनटिल और अनलेस वो सोशल मीडिया एंड टू बी स्पेसिफिक एक्स या ट्विटर पर मौजूद हो। हमें खुद नहीं पता कि हम रोजाना काउ डंग या काउ यूरिन इनटेक करते हैं और फिर ये कमाल की इन्फो हमें छोड़कर बाकी दुनिया में सबको पता है। मैंने इस मिस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट बहुत सारे रिस्पॉन्सेज देखे हैं। कुछ लोगों ने अपोलोजेटिकली और कुछ ने अनअपोलोजेटिकली फॉरेनर्स को समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, पर बदले में उन्हें इससे भी गंदा रेसिज्म फेस करना पड़ा। कुछ ने इंडिया की हिस्ट्री के गुण गाए, इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बताया, लेकिन फॉरेनर्स को ये बात भी समझ नहीं आती क्योंकि उनके सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ाया जाता। और इस मिस इन्फॉर्मेशन के पीछे एक दो नहीं बल्कि काफी सारे एक्टर्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट बदकिस्मती से हमारे कुछ नेबर्स हैं जो खुद को साउथ एशियंस कह के हमसे जुड़ते हैं जब उनके लिए कन्वीनियंट हो, जैसे कि आउट ऑफ देयर नेशन इंडियन नेम से रेस्टोरेंट चलाना, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर खुद को इंडियन बताना और इंडिया की हर कल्चरल आइडेंटिटी को खुद से एसोसिएट करना, जैसे कि रिसेंटली दे ऑल हैव बिकम डिसेंडेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके साथ ही आते हैं वो लोकल्स जो पहले इस बात से अनजान थे, लेकिन लास्ट डिकेड में धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके सो कॉल्ड सुपीरियर ब्लू जीन्स को अंडरमाइन किया जा रहा है। When we take back this country, it's going to be no apologies. And when we're done taking back our own countries, I'm coming back to fucking India to finish the job the British should have done 200 fucking years ago. That's my fucking life's mission, is to, nobody belongs anywhere. I guess you don't belong here. And this time it's not going to be, we're bringing you trains and we're bringing you technology. No, it's going to be, we're bringing you fucking brimstone and hellfire to scourge you from this fucking planet. That's what I'm going to do whenever we take back our country. That's where I'm at now with you fucking Indians. You don't deserve to exist on this fucking planet. इसलिए उन्होंने टारगेट करना शुरू किया एक ऐसे पॉपुलेशन को जो वीक समझी जाती है और वायलेंस का सहारा नहीं लेती, जो क्राइम रिकॉर्ड्स में वन ऑफ द मिनिमम शेयर होल्ड करते हैं और उन कंट्रीज के जीडीपी शेयर और टैक्स पेइंग ग्रुप्स में वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप्स में आते हैं। इसके नतीजे हमें रीसेंट नाउ एंड देन रेसिस्ट अटैक्स में देखने को मिलते हैं। कई लोग ये सोचेंगे कि इसका हमारे जीवन पर क्या ही असर पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ इंडियंस के नॉन सिविक एटीट्यूड और फैलेसीज का जिक्र नहीं कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, उन सबको क्रिटिसाइज करने में मैं खुद फ्रंट में होती हूँ। और मजाकिया बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया की हर देश में अपनी खामियां हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का पैटर्न हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। पहले तुम्हारी आइडेंटिटी को रिडिकल किया जाता है, फिर तुम्हारे अचीवमेंट्स को इरेज किया जाता है और आखिर में तुम्हें अपने ही स्टैंडर्ड्स के खिलाफ गिल्टी फील कराया जाता है। यही कॉलोनियल प्लेबुक का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो अब मीम्स, स्लर्स और स्यूडो ह्यूमर के थ्रू चलता है। जब हम अपने बारे में सच से दूर होते हैं तो दूसरे हमारी कहानी लिखने लगते हैं, हमारे बिहाफ पर बोलने लगते हैं और फिर वही कहानियां हमारे खिलाफ वेपन के रूप में हमें ही विलन बनाकर लिखी जाती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एट इंडिविजुअल लेवल बहुत सारे हैं, but collectively as the citizens of this nation and as descendants of our strong forefathers, it is our responsibility to not only write our stories but also reflect that in our actions. And उन्हीं strong forefathers में से एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक नेशनलिज्म, जो हमें सिखाती है कि हम हीन भावना में ना फंसे, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घिरे कि हम ही विश्व गुरु हैं। अपनी आइडेंटिटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी की रेज के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें, रिफ्लेक्ट करें, रिफॉर्म करें, लेकिन अपनी कहानी किसी और को ना लिखने दें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।